गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती और हर बुरी दिखने वाली चीज़ बुरी नहीं होती। हमारे समझने में अक्सर भूल हो जाती है। हम हमेशा जो इंसान बाहर से अच्छा दिख रहा है, हम उसके साथ उसकी तुलना कर बैठते हैं और कह देते हैं कि शायद ये अच्छा ही होगा। और जो इंसान थोड़ा सा गरीब है और उसके पास क्या पता पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, अपने आप को दिखाने के लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसका मन सुंदर होता है और लोग क्या अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा ही अंदर से होगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो बताएगी कि हर मंदिर में बैठने वाला पुजारी या हर पूजा करने वाला इंसान साधु नहीं हो सकता और हर बुरी जगह बैठने वाली औरत वैश्या नहीं हो सकती। ये कहानी है एक साधु की और एक वैश्या की, जिनकी एक साथ मौत हो जाती है। एक ही दिन आमने सामने घर था। मौत के दूत लेने आए तो दूत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्हें फिर जाकर ऊपर से पता चला कि मामला क्या है। उनको ऐसा लगा कि हमें जो संदेश दिया है इन दोनों को लाने का, हो सकता है कि हम भूल गए हों, हमसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि साधु को आज्ञा हुई थी ले जाने की नर्क और वैश्या को हुई थी स्वर्ग। तो उन्होंने कहा इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ भूल हुई है। साधु बड़ा साधु था, वैश्या भी कोई छोटी मोटी वैश्या नहीं थी। मामला सीधा साफ था, गणित में कोई गड़बड़ है। वैश्या को नर्क जाना चाहिए था और साधु को स्वर्ग। काश जिंदगी इतनी सीधी होती तो सभी वैश्याएं नर्क चली जाती और सभी साधु स्वर्ग चले जाते। लेकिन ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़िंदगी बहुत जटिल है। ऊपर से पता लगाकर लौटे, खबर मिली कि वही ठीक आ गया है। वैश्या को स्वर्ग लाने का आदेश हुआ है और साधु को नर्क। फिर यमदूतों ने पूछा कि हमें बताओ कि ऐसा है क्यों। उन्होंने यमराज से पूछा, चित्रगुप्त से पूछा कि हम तो दुविधा में पड़ गए हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा साधु नर्क जाए और वैश्या जिसने कुकर्म किए हैं जिंदगी में वो स्वर्ग में जाए। तो चित्रगुप्त और यमराज ने बताया कि मुझे लगता है तुम ज़रा नए दूत हो, तुम्हें अनुभव नहीं है। पहले ही दिन ड्यूटी पर गए थे ना। पुरानों से पूछो, ये सदा से होता आया है, यही नियम है। फिर भी यमदूतों ने कहा कि थोड़ा हम समझ लें, आप हमें बता सकते हो। तो चित्रगुप्त और यमराज ने कहा कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। ये दोनों आमने सामने वाले घर में ही रहते थे। साधु के घर में रोज सुबह कीर्तन होता था और जब भी कीर्तन होता तो वैश्या अपने घर में रोती बिलखती। सामने ही घर था, रोती रोती इस मन से कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे बचपन में यहाँ इस नर्क में लाकर पटक दिया मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरे मन को, मेरे तन को रौंद दिया। काश कि मैं इस बाबा की तरह भगवान की प्रार्थना कर सकती, मंदिर जा सकती। कितना खुशनसीब है ये कि दिन रात कीर्तन कर सकता है। आज मैं अपने घर में कीर्तन भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत गलत जगह बैठी हुई हूँ। वो मन ही मन भगवान का सुमिरन करती। उसका बहुत मन करता कि मैं काश अपने घर में कीर्तन कर सकती,
आज कीर्तन करूँगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। गुरु प्यारी साध संगत जी वो सोचने लगी कि कब वो क्षण आएगा, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस कीर्तन में भी शामिल हो जाऊं। वो अंदर से अंदर अपने मन को कचोटती कि हे परमात्मा, काश इस कीर्तन में मुझे भी शामिल कर दे। मन भी होता तो कभी कभी द्वार के बाहर निकल आती, साधु के मंदिर के पास कान लगाकर खड़ी हो जाती दीवार के पास। लेकिन मन में ऐसा लगता कि मुझ जैसे पापी मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कहीं साधु को पता न चल जाए, इसलिए छुप छुप कर बेचारी कीर्तन सुनती। अपने बचपन को याद करती कि माँ किस तरह उसको कीर्तन में ले जाया करती थी, किस तरह पूजा की आरती उसके सिर पर हाथ फेरा करती थी। ये सोचकर मंदिर की दीवार से कान लगाकर रोती रहती और अपने प्रभु परमात्मा को याद करती रहती। अपनी जिंदगी की लेख को भी नहीं मिटा सकती थी, उसको भी भोग रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों से जीवन ही चला गया हो। बस अब उसकी आंखें परमात्मा को ढूंढती थी कि किस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएं और परमात्मा के पास चले जाएं। मंदिर की सुगंध उठती, धूप जलती, मंदिर के फूलों की खबर आती, मंदिर का घंटा बजता और 24 घंटे पूरे जीवन वैश्या मंदिर में ही रही, तन से ना सही मन से। चित्त मंदिर में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा और एक ही कामना थी कि अगले जन्म में चाहे बुहारी ही लगानी पड़े पर मंदिर में ही जन्म हो। हे परमपिता परमात्मा, मंदिर के द्वार पर ही हो। साधु भी कुछ पीछे ना था वैश्य से, नाम का साधु था। जब भी वैश्य के घर रात राग रंग छिड़ जाता, आधी रात होती तो वो करवट बदलते रहते। वो सोचते सारी दुनिया मजा लूट रही है, हम कहाँ फंस गए। इसलिए ध्यान रहे पुजारी परमात्मा, ऐसे पुजारी परमात्मा से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, पुजारी का तो पुजारी होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जब उसके मन में ऐसी गंदी सोच चल रही हो। ऐसे साधु के नाम पर वो कलंक लगा देता है। उसका मतलब कुछ और ही है, यानी कि उसके लिए पुजारी बनना उसके लिए एक धंधा है, उसका काम करना है। लेकिन उसके मन में जब तक प्रभु परमात्मा नहीं है तब तक उसको पुजारी कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, साधु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है उसके पास। गुरु प्यारी साध संगत जी, उपासना सुमिरन कभी भी उधार नहीं करवाया जा सकता। ये तो हमें खुद को ही करनी पड़ती है। अब जितना भी समय जाता साधु का, जब भी वो पूजा करता, कीर्तन करता, उसका सारा ध्यान उस वैश्या के घर की तरफ होता और उसका मन करता कि काश मैं भी आज सांसारिक लोगों की तरह होता तो इस वैश्या के दरवाजे पर चढ़ सकता। ना जाने किसने मुझे पुजारी बना दिया और मुझे ये व्यर्थ का काम करना पड़ता है। दुनिया मज़े लूट रही है और मैं सबसे पीछे रह गया। धिक्कारी है मेरे जीवन पर, जो मैं इस जीवन में कुछ न कर सका, कुछ हासिल न कर सका। ऐसे ही आया हूँ इस जीवन में और ऐसे ही चला जाऊँगा। ये बात सुन के यमदूतों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यमदूतों ने कहा कि बस अब और सुना नहीं जा रहा, न अब हम और रुकेंगे। उस साधु को घसीटते हुए यहाँ तक ले आएंगे जिसने परमात्मा के मंदिर में बैठ के इतनी गंदी बातें सोची हैं, और उस वैश्या के चरण जाकर अभी छुएंगे, जिसका तन उसकी मर्जी के बिना मैला हो गया, लेकिन उसने अपने मन को कभी न मैला होने दिया। उसी आत्मा को, उसी पवित्र आत्मा को हम लेने जा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी,
परमात्मा भी इंसान के शरीर से कभी प्यार नहीं करता। ये तो नश्वर है, इसको जल जाना है, मिट जाना है, लेकिन वो प्यार करते हैं तो अपनी आत्मा से, अपने अंश से। जो मैली नहीं होती वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, 84 से पार हो जाती है, और जो मैली हो जाती है वो नर्क में, वो 84 में यूं ही भटकती रहती है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, साधु दिखने वाला इंसान साधु नहीं होता, और हर बुरा दिखने वाला इंसान बुरा नहीं होता। हर कड़वा बोलने वाला इंसान कड़वा नहीं होता। नीम कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन उसके गुण बड़े मीठे होते हैं। और मीठा जहर कभी नाम सुना है? खाने में बड़ा मीठा लगता है, लेकिन वो जान ले लेता है। तो हर मीठी चीज़ चीनी नहीं होती, अमृत नहीं होती है, और हर कड़वी चीज़ जहर नहीं होती। आज इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। फिर सुनाऊँगी आपको एक सुंदर सी साखी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।